हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जी हाँ, जैसा कि आपको आज का टाइटल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं हो। जी हाँ, 7 मंथ का लास्ट था। 7 मंथ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 10 दिन बाकी थे 7 मंथ को कंप्लीट होने में। तो मैं बिल्कुल ठीक थी। ऐसे नॉर्मल जो प्रेगनेंसी को लेकर के जो प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग, और मुझे ना गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, अभी तक है। और तो क्या हुआ कि मैंने रात में डिनर मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, क्योंकि यहाँ का मुझे बाहर का बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लगता है, खाना बहुत ही ज़्यादा मसालेदार लगता है। तो मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं घर का ही मैंने खाना खाया था, नॉर्मल जो घर का खाना रहता है, रोटी सब्जी। रात के डिनर में मैंने वही किया था। तो लगभग 10 बजे, रात 10 बज रहे थे रात के, तो 10 बजे रात में मैंने वही रोटी सब्जी मैंने खाया, और खाना खाने के बाद मैं सोने चली गई। हाँ, मुझे उस दिन क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा सा खांसी हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से बोला था कि मुझे खांसी हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवा दिया था। तो डॉक्टर ने मुझे खांसी की कुछ दवा दी, लिखा था। तो ग्लिंट्रस जो होता है, खांसी की जनरल जो दवा होती है, उसने वो लिखा था। बट ग्लिंट्रस तो खा सकते हैं ना प्रेगनेंसी में, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी ग्लिंट्रस में 2-3 वैरायटी आता है, एक रेड आता है, ग्रीन वाली आती है, और 2-3 वैरायटी आता है। तो मेरे घर पर ऑलरेडी एक ग्लिंट्रस का ऑरेंज वाला जो रहता है ना, उसका पैकेट डब्बा जो रहता है वो ऑरेंज कलर का रहता है, वो वाला मेरे घर पर था। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं खरीदा कि ऑलरेडी घर पर है ही तो क्यों लेना। तो फिर क्या हुआ कि मैं 10 बजे रात में डिनर करने के बाद, डिनर मैंने कर लिया था 10 बजे रात में, वो ग्लिंट्रस जो दवा सिरप आता है खांसी का, वो मैंने लिया था। 1 चम्मच, 1 या 2 चम्मच मैंने लिया, और पी करके मैं सो गई। मैं सो गई। 12 बजे रात से क्या हुआ, मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ। अब पेन कंटिन्यू नहीं था, मतलब होता था फिर थोड़ा कम हो जाता था, होता था फिर थोड़ा कम हो जाता था। तो पेन कंटिन्यू नहीं था, होता था पेन, कम हो जाता था, होता था फिर कम हो जाता था। फिर क्या हुआ कि पेन था स्टार्टिंग में, मुझे पता नहीं चला। मैंने अपने 1 बजे तक मैंने देखा, 1 डेढ़ 2 बज रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, बोला कि देखिए मुझे पेन हो रहा है, और पेन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रह के हम मतलब हर 5 मिनट पे पेन उठ रहा था, और बहुत ज़ोर से होता था, फिर रुक जा रहा था। हर 5 मिनट्स पे पेन आ रहा था, होता था, फिर स्टॉप हो जा रहा था। फिर ऐसे क्या हुआ कि मैंने उनको उठाया, फिर वो भी नहीं सो पाए, क्योंकि मुझे थोड़ा पेन ज़्यादा था, तो वो भी मेरे पास ही बैठे हुए थे। फिर 3 बजे तक मैंने उनको बोला कि मैं एक्चुअली 4 मंथ में हल्का फुल्का पेन हुआ था, तो डॉक्टर से मैंने दिखाया था, तो उसने मुझे पेन किलर दिया था। तो मैंने बोला कि डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दिया है, वो पेन किलर मैं ले लेती हूँ। तो वो पेन किलर मैं खा करके सोची कि उससे आराम होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में वो खा सकते हैं, डॉक्टर ने लिखा ही है। तो मैंने वो पेन किलर लिया, बट मुझसे उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ। 5 मिनट में हो रहा था, 10 मिनट में हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बट पेन हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, 3 बजे तक किसी तरह मैंने काटा। अब मुझे लगा नॉर्मल पेन है, मुझे नहीं पता था कि लेबर पेन हो रहा है। मुझे लगा कि नॉर्मल पेन होगा, तो किसी तरह काट लेते हैं। अब इमरजेंसी में जाना भी ठीक नहीं है। बोले कि कुछ होगा नहीं, ऐसी पेन होगा तो अच्छा नहीं लगता है। बस मैं सोची ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस 3 बज रहे थे, तो 3 जब बजे तो मुझे लगा कि पता नहीं ये किस टाइप का पेन है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। पेट मेरा हार्ड होने लगा दूसरे टाइप का। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि लेबर पेन तो नहीं है, बट मैंने कभी सुना नहीं था कि 7 मंथ में लेबर पेन तो नहीं होता है किसी को। लेबर पेन कैसे हो जाएगा। 3 बज रहे थे, 3:30 बज रहे थे, पेन रह के मुझे हो ही रहा था। कोई 10 मिनट पे हो रहा था, कोई 15 मिनट पे हो रहा था, ऐसे हो ही रहा था। फिर क्या हुआ कि किसी तरह मैंने सोचा कि 3 साढ़े 3 हो ही रहे हैं, किसी तरह 6 बजे तक और काट लेते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड को एक बार प्रॉब्लम हुआ था। तो जिस डॉक्टर से मैं जिस हॉस्पिटल में कंसल्ट कर रही हूँ, उस डॉक्टर का घर भी थोड़ा पास में ही था। तो मुझे उसका घर नहीं पता था, वो घर पे भी अपना उनका क्लिनिक है, वहाँ भी देखती हैं डॉक्टर। तो मैंने सोचा कि 6 बज रहे हैं, 6 बज जाए किसी तरीके से, तो डॉक्टर को, फ्रेंड को फ़ोन करके डॉक्टर का फ़ोन नंबर ले लूँगी, और फिर डॉक्टर से जाकर मिल लूँगी। तो किसी तरह मैंने 6 बजे तक काटा। उसी तरीके से सो नहीं पाए, मेरे हस्बैंड भी नहीं सो पाए उस दिन।
तो 6 बज रहे थे। 6 बजे मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो उसके हस्बैंड से मेरे हस्बैंड ने नंबर लिया और वहाँ उनके क्लिनिक पे मैंने जब कॉल किया तो जिसने फ़ोन उठाया उसने वो डॉक्टर को बताया कि आपकी पेशेंट है, इस हॉस्पिटल में दिखवाती है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप आ जाइए अभी तुरंत। तो मैं जब गई उनके क्लिनिक में, उन्होंने मुझे जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि लेबर पेन है, इसको अभी इमीडिएट एडमिट करो हॉस्पिटल में। तो मैं तो इतना डर गई, मैं इतना घबरा गई कि अचानक से इतने कम टाइम में लेबर पेन कैसे हो गए। और मुझे ये बात का डर लग रहा था कि कहीं डिलीवरी ना करवा दे। डॉक्टर को क्या है, बस उसको तो बस ऑपरेशन कर देना है, बस डिलीवरी कर देना है। बट बेबी तो मेरा इतना कम टाइम में, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी पूरी प्रेगनेंसी में, मैंने कुछ भी ठीक से खाया पिया भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। फिर मैंने बोला कि मैडम प्लीज़, डॉक्टर प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे अभी डिलीवरी नहीं करवाना, प्लीज़ आप किसी तरह कुछ भी करो, मेरा ये पेन ठीक करो, मुझे अभी डिलीवरी नहीं कराना। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम्हारा पेन का ठीक करने का ही ट्रीटमेंट किया जाएगा पूजा, तुम परेशान मत हो, तुम पहले एडमिट हो जाओ, वहाँ इसी चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाएगा, तुम जाओ। और उन्होंने तुरंत पेपर वगैरह लिख करके दिया वहाँ पे कि तुम जाओ, मैं 10 बजे आकर के तुम्हें चेक कर लूँगी वहाँ पर। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर के गए हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे एडमिट किया। पेन था, मुझे उस समय भी पेन था। मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई हॉस्पिटल का, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे हस्बैंड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कंडीशन था कि उस समय वीडियो नहीं दिखता है, पेन हो रहा था और फिर समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि किस टाइप का ये पेन है, क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई था भी नहीं, जिसे कोई बड़े घर के रहते हैं तो वो लोग थोड़ा सा बताते हैं ना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर एडमिट हुआ मैंने, तो फिर सुबह पूरा दिन मैं एडमिट रही, एक दिन पूरा एडमिट रही। नेक्स्ट डे शाम को जाकर के मुझे डिस्चार्ज दिया गया, और फिर उस दिन शाम को जाकर के मेरा पेन थोड़ा कम हुआ। पूरे दिन हुआ, पूरी रात हुआ, रात के 12 बजे से जो स्टार्ट हुआ उस दिन पूरी रात पेन हुआ। रात को तो हुआ ही, पूरा नेक्स्ट डे पूरे दिन में पेन था मुझे। आज मॉर्निंग में मुझे एडमिट किया गया था, पूरे दिन पेन था, मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। और तो शाम का टाइम था, अभी मुझे कुछ ठीक लग रहा था, पेन बहुत कम था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ, ताकि अब किस रीज़न से मुझे पेन हुआ मालूम नहीं, क्या रीज़न था पता नहीं। अभी देखिए जैसे ये पर्दे हैं, ये हॉस्पिटल मुझे लेबर वार्ड में रखा गया था, अलग से पर्सनल रूम नहीं दिया गया। और मेरे हस्बैंड कल रात भर पूरी तरह सो नहीं पाए थे। अभी रात का टाइम है, डिनर ला करके रख दिया गया टेबल पर। मेरे हस्बैंड को नींद आ रहा था, वो लेटे हुए हैं। और ये देखिए खाना ला कर रखा हुआ है रात का मुझे खाने के लिए। और अभी रात का टाइम था, देखिए ये कर्टन से एक साइड खिड़की है। अभी देखिए रात है, नहीं तो अगर दिन का टाइम रहता तो साइड से आपको थोड़ा थोड़ा लाइट दिखता तो आपको पता चलता। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाकर घर चले जाइए, घर पे एक छोटी बच्ची भी थी। तो मैंने बोला आप घर चले जाओ, मैं अब ठीक हूँ, आप यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेबर वार्ड में भी जेंट्स को रहने के लिए मना कर रहा था, लेडीज़ को ही रुकना था। तो मेरे साथ कोई लेडीज़ थी नहीं जो रुकती, और मैं अपने आप को संभाल पा सकती थी। दर्द मेरा पेन कम था, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आप चले जाइए। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है फ्रेंड्स। सुबह में मैं सो के, रात में मैंने खाना खाकर मैं सो गई थी। ये मॉर्निंग का है, देखिए आपको पर्दे की साइड से लाइट्स वगैरह दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, रात को अंधेरा लग रहा था, पता नहीं चल रहा होगा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं सो के उठी थी। मैंने रात में अपने हस्बैंड को भेज दिया था कि आप चले जाइए, क्योंकि घर पे एक छोटी बच्ची है तो उसको अकेले छोड़ भी नहीं सकते थे ना, कि आप सुबह मॉर्निंग आ जाना। तो उसको स्कूल भेज करके वो सुबह मॉर्निंग मैंने बोला था कुछ फ्रूट्स लेकर के और कोकोनट वाटर आकर दे जाता है, तो वो लेकर के आ जाने को। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, ब्रश वगैरह भी मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो आएंगे। मुझे थोड़ा बहुत पेन हुआ था, मगर अभी सुबह उठने के बाद फिर थोड़ा ठीक है, कल से बेटर है। और बस मैं अपने हस्बैंड का आने का वेट कर रही हूँ कि वो आएंगे। आज डॉक्टर ने बोला है कि आज अगर पूरा दिन ठीक रहा तो शाम तक वो डिस्चार्ज कर देगा। तो पता नहीं, और मैंने कुछ नाश्ता भी मंगवा लिया था, फ्रूट्स वगैरह, ताकि पता नहीं वो वहाँ हॉस्पिटल में क्या देता खाने को, मुझे अच्छा लगता नहीं लगता, क्योंकि इधर के लोगों का टेस्ट अलग है, हमारा टेस्ट अलग है, हम लोग नॉर्थ साइड के हैं। तो इसलिए मैंने कुछ
हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह मंगवा लिया था घर से ही। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ब्रेड जैम भी लेते आने को, ताकि मुझे भूख लगे तो मैं खा सकूँ। अब मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ ये रूम कैसा है। तो ये लेबर वार्ड में मुझे रखा गया था। ये पर्सनल रूम नहीं है, इसमें 2 सेक्शन पार्टीशन टाइप का ये वॉल है और इसमें 2 बेड लगे हैं। जैसे ये पहले जो विंडो है, जो कर्टन्स लगे थे, वो विंडो के बाहर देखिए बैक साइड का पोर्शन है। उसके बाद इस रूम में एक छोटा सा इस टाइप का बेड एक दिया हुआ है पेशेंट के साथ, अगर कोई है तो उसके लिए। और फिर और ये देखिए इसी रूम में इसका ये दूसरा साइड है। ये दूसरे साइड पे भी यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं था, खाली था इस रूम में। ये लेबर वार्ड के अंदर ही ऐसे रूम बने हुए हैं 4-5। उसमें देखो मैं इस साइड में हूँ, इधर मेरे को रखा गया है इस साइड में। और ये बाहर मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ, इस टाइप का है कुछ। तो अब किस रीज़न से मुझे पेन स्टार्ट हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं कि अब मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हुआ या फिर क्या रीज़न है, क्योंकि इतने दिन तक तो ठीक था, फिर अचानक से पेन होने का कोई रीज़न समझ में आया नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कल, मैं जब एडमिट किया गया था मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजने वाले हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया है, मेरा ब्रश लेके आ रहे हैं, कुछ फ्रूट्स मैंने मंगवाया है तो वो कुछ फ्रूट्स लेके भी आ रहे हैं। भी सिस्टर थे डॉक्टर, तो मैं सबको बोल रही थी कि मुझे अभी डिलीवरी नहीं कराना, प्लीज़ मुझे ठीक करो, मुझे घर जाना है। तो वो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि बोल रहे थे कि नहीं तुमको पहले घर ही भेजेंगे पूजा, तुम परेशान मत हो, तुमको ट्रीटमेंट किया जा रहा है ठीक करने का ही। लेकिन एक चीज़ अच्छा था मेरे साथ कि मुझे कुछ भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। जी हाँ, मुझे कुछ भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, बस जो भी था बस पेन होकर ही रह गया। और धीरे धीरे पेन कम होते गया, 24 घंटे पेन रहा, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट डे, फिर 3rd डे पेन कम हो गया था मेरा। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ गए हैं, वो मुझे पहले कोकोनट वाटर दे रहे हैं और फिर आज ही डॉक्टर ने बोला था कि वो डिस्चार्ज दे देगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप वो बस सुबह मॉर्निंग में बस थोड़ा सा कुछ लेकर आ गए थे, वो खुद ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। तो वो मेरा घर हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा हॉस्पिटल सेलेक्ट किया था कि जो घर के पास रहे, 10 मिनट का रास्ता है बस। तो उन्होंने मुझे ना ब्रेकफ़ास्ट करा दिया था, मैं कर ली थी। उसके बाद मैंने बोला जाइए आप जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके आइए, क्योंकि फिर डॉक्टर आएगी 11 o'clock के आसपास, तो फिर ऐसे वो रहते तो अच्छा रहता। तो फिर वो थोड़ी देर बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके आए और फिर मैंने बोला था कि आप पूरे दिन रुक जाना, क्योंकि आज डिस्चार्ज डॉक्टर ने बोला था कि सुबह से आज मॉर्निंग से मुझे पेन नहीं हुआ था। तो मैंने बोला था कि मैं डॉक्टर को बोली थी कि मैं आज ठीक हूँ, मुझे प्लीज़ डिस्चार्ज दे दीजिए, मुझे घर जाना है। तो मेरे हस्बैंड रुके हुए थे, फिर शाम हो गई थी, शाम के 4 बज रहे थे, 4-5 बज रहे थे, तब जा कर के यहाँ पे डिस्चार्ज के लिए मैं रेडी हो चुकी। मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक था। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज दिया गया। तो ये देखिए मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया है, हॉस्पिटल का ड्रेस मैंने उतार दिया है और अब मैं घर जाऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों को भी कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगा। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।